साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। साइबर ठगी के खिलाफ हमारी टीम ने एक जंग छेड़ रखी है। कसम खाई है कि साइबर ठगों की एक एक करतूत आपके सामने रखेंगे ताकि आप सतर्क हो जाइए। साइबर क्रिमिनल्स आजकल जो नए पैतरे आजमा रहे हैं उसका खुलासा हम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको साइबर ठगी के कुछ नए तरीकों से आगाह किया था। आज कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिससे इस वक्त देश भर में सबसे ज्यादा लोग लूटे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग ठगे जा रहे हैं। देखिए, सुनिए, समझिए और सावधान हो जाइए। मैं यहां कुछ सच्ची घटनाओं का भी जिक्र करूंगा जो आपको सचेत करने में मदद करेंगे। ऑनलाइन ठगी का नया पैतरा है पेटीएम के जरिए फ्रॉड। जी हां, पेटीएम के जरिए। अगर आपके पास पेटीएम से गलती से कहीं पैसा आ जाए या जानबूझकर कोई अनजान व्यक्ति पैसा आए और कॉल करे, सतर्क होने की जरूरत है। कुछ इसी अंदाज में ठगी का शिकार हुए थे दिल्ली के रहने वाले रुपेश। जी हां, दरअसल रुपेश ने अपनी वॉशिंग मशीन को OLX पे डाल दिया। बेचना था उनको। बहुत आम बात है, हम सभी ऐसा करते हैं। अभी ऐड डाला ही था कि 5 मिनट के अंदर एक बायर का मैसेज आया। सिंपल सी बात है, आना ही था, लेकिन 5 मिनट के अंदर। वाह, रुपेश खुश हो गए, इतनी जल्दी काम बन गया। खरीदने वाले ने बातचीत की मैसेज पे, उसके बाद कहा पेटीएम के जरिए हम आपको पेमेंट कर देंगे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर उसने कहा कि जांचने के लिए 10 रुपए हम आपके अकाउंट में भेजते हैं सर, आप देखें आपके पास पहुंचा। रुपेश जी ने कहा पहुंच गया है। फिर रुपेश जी से उसने कहा कि 10 रुपए आप मुझे वापस भेज दीजिए, इसके बाद फिर हम लोग जो है मेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा तो हम लोग आपस में लेन देन कर लेंगे और अपना सामान उठा ले जाएंगे। रुपेश जी ने 10 रुपए उसको वापस भेज दिए। अभी 10 रुपए भेजे ही थे कि विद इन अ सेकेंड्स 20,000 रुपए उनके अकाउंट में कट गए, उनके अकाउंट से कट गए। और जब पुलिस के पास पहुंचे तो पता चला कि ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं वो। किसी भी अनजान नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट तब तक न करें जब तक बहुत जरूरी ना हो या आप आमने सामने ना हो, क्योंकि ठगी का इस वक्त का ये सबसे आसान तरीका हो रखा है। ठगी का एक और तरीका है जो इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम। सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें ठगों ने वर्क फ्रॉम होम का सब्ज़बाग दिखाकर लोगों को लूटा है। एक सच्ची घटना फरीदाबाद की है जो हालिया घटित हुई है। एक महिला को वर्क फ्रॉम होम का एड दिखाई दिया, ऑनलाइन था और एक नंबर भी था। उस नंबर पर महिला ने फोन किया, बात हुई और वो महिला इस कदर इंप्रेस हुई बात से कि उसने जॉब ज्वाइन करने का दिमाग मन बना लिया। सबसे पहले उसने अपना डॉक्यूमेंट और कुछ पैसे जमा करने के लिए उस महिला से कहा गया और एक वॉलेट बनाया गया। उस वॉलेट में उसने थोड़े पैसे थे उसने डाल दिया और काम शुरू कर दिया। 5 दिन के अंदर उसका पैसा वापस आ गया, उसी वॉलेट में पैसा वापस आ गया और कुछ हजार एक्स्ट्रा आए जो बताया गया कि वर्क फ्रॉम होम में आपके काम का पैसा इसमें डाला गया है। ठीक बात है, काम चल रहा था। 20 दिन बाद उस महिला ने तकरीबन 25-30 हजार रुपए की कमाई की थी और एक दिन फिर फोन आया 20 दिन बाद कि भाई वॉलेट में आपको एक बड़ी रकम डालनी चाहिए जिससे आप थोड़ा ज्यादा इनकम कमा सकें। आप देख रही हैं हम लोग का किस तरीके से काम करते हैं हम लोग। तो महिला ने 1.25 लाख रुपए डाल दिए। इधर पैसे डाले, उधर 2 मिनट के अंदर वॉलेट खाली, नंबर ब्लॉक। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई थी और ठगी के एक पूरे गिरोह को दबोचा था, लेकिन रिकवरी काफी कम हुई थी। तो यह तरीका भी ऑनलाइन क्रिमिनल्स को खूब भा रहा है। ठगी का जो अगला पैतरा है वो है एटीएम ब्लॉक का। ये बड़ा दिलचस्प मामला है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर आदमी एटीएम जाता है और वहां से पैसे निकालता है और पैसे निकालते वक्त कई बार जो दिक्कत होती है उसकी वजह से ये ठगी हो रही है। क्या होता है कि एटीएम के जरिए खूब पैसे निकाले जाते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में एक शख्स भी एटीएम पहुंचता है और वहां से पैसे निकालने के लिए अंदर जो है पहुंचता है और एटीएम मशीन के अंदर जो है कार्ड डालता है। कार्ड डालने के बाद फिर पैसे निकालने के लिए देखता है और पैसे निकल भी जाते हैं उसके, लेकिन कार्ड नहीं निकलता। और
कार्ड नहीं निकला तो वो आदमी परेशान, थक हार कर जब उसने इधर उधर देखा तो उसने क्या देखा, एक कस्टमर केयर का नंबर दिखा है, उस पर तुरंत उन्होंने कॉल की और उसने बताया भैया मेरा कार्ड फंस गया है यहाँ पे। उधर से कहा गया कि अरे रुकिए, आप रुकिए, कार्ड के साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, मशीन खराब हो जाएगी, पैसे देने पड़ेंगे, उसको छोड़ दीजिए, हम बैंक के कर्मचारी भेज रहे हैं, 5 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। 5 मिनट होता है, 3 लोग पहुंचते हैं, एटीएम में इंतजार कर रहे उस शख्स को बैंक का कर्मचारी बताते हैं और फिर उससे जो है वो कार्ड के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं, पिन नंबर पूछते हैं और धीरे से कार्ड निकालकर उसको दे देते हैं। वो तुरंत कार्ड जेब में रखता है, काम के लिए देर हो रही थी, वो भागता है जल्दी जल्दी। अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक उसके जेब में मैसेज आया कि भैया उसके अकाउंट से 51,000 रुपए निकाल लिए गए। अब तो उसके पैर तले जमीन निकल गई। वो वापस अपना कार्ड देखता है कि भाई कैसे, और वो देखता है तो उसके कार्ड, उसके हाथ में नकली कार्ड रहता है जिसपे उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ था। मतलब ठग उस समय तीनों के तीनों वहां पे थे और उन्होंने अपने ठगी वाला नंबर वहां एटीएम में लगाया हुआ था। तो इसलिए आप सावधान रहिए कि बिना गार्ड वाले एटीएम मशीनों में या फिर ऐसी मशीनें जो सुनसान जगह पे लगाई गई हों, वहां पे मत आप कैश निकालिए। दरअसल होता क्या है कि एटीएम कार्ड के रीडर पर ठग फेविक्विक की कुछ बूंद टपका देते हैं और वो बूंद जो है आपके उसको फंसा देती है कार्ड को, और उसके बाद फिर वो बड़ी सफाई से आपको बुलाते हैं, आपसे बात करने के दौरान आपका कार्ड बदल देते हैं और आप जब तक बाहर जाते हैं तब तक आपके अकाउंट से पैसे चंपत हो चुके हैं। ऐसे एटीएम में जाने से बचिए जो भीड़ भाड़ से दूर हो, जहां गार्ड ना हो, जहां लोगों का कम आना जाना हो। ये बहुत जरूरी है। हमारा मकसद आपको सतर्क करना है ताकि आप इन साइबर क्रिमिनल्स का शिकार होने से बचें। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो 1930 पर कॉल करके उसकी पूरी जानकारी दीजिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। जय हिंद।